7 प्रश्न वाले 5.3 का इस वीडियो में हल करते हैं। चूंकि दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। चूंकि ये बहुत ही आसान है, क्या करना है कि इसे हमें इस प्रकार लिखना है प्रसारित के रूप में, और ये जो प्रसारित दिया हुआ है इसे इस प्रकार संख्या के रूप में लिखना है। बहुत ही आसान है। तो इनसे पहले मैंने 5.1 और 5.2 का वीडियो बना चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। उसके अलावा 5.1 से लेकर 1.1 से लेकर मैं 5 पॉइंट तक सभी को वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और उम्मीद है कि आगे मैं सभी का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसी को कॉपी में हल करते हैं बहुत ही आसान मेथड से। तो प्रश्न वाले 5.3 एक नंबर जो निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित के रूप में लिखना है, तो हमें क्या करना है कि इन्हें प्रसारित के रूप में करना है। प्रसारित का मतलब है कि हमें इसे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ प्रसारित का अर्थ क्या होता है। जैसे 123 है, तो हमें इसे क्या करना है, अगर इसे कहेगा कि 123 को प्रसारित के रूप में लिखना है, तो हमें क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे। 1 कितना इसमें संख्या 1 2 3 यानी 100 हो जाएगा। 2 1 2 संख्या से गुना करना, चूंकि एक संख्या को छोड़ देंगे, 2 संख्या से गुना कर दें, उसके बाद इसे प्लस कर देंगे। उसके बाद 2 के बाद देखेंगे क्या, 0 1 0 है, 1 0 है ना, तो 10 से गुना कर देंगे। 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, चूंकि, और उसके बाद प्लस 3 लिखेंगे। कुछ नहीं तो इसका पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और 3 के बाद कुछ नहीं तो इसे क्या करेंगे, प्रसारित के रूप में लिखना, तो चूंकि 10 का पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 10 का पावर 0 का अर्थ होता है 1, क्योंकि हम अगर 3 गुना 10 का पावर 0 करते हैं, इसका अर्थ होता है 3 गुना 10 का पावर का 0 का अर्थ हो जाता है 1, तो 3 हो जाएगा इसका मान। तो चलिए इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मैंने बताने के लिए क्या, तो चलिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 15,934। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 को लिखेंगे। इसको हल करने के लिए 1 को लिखेंगे। जी हाँ, 1 को हम 10 के पावर कितना से गुना करेंगे, सबसे पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन करता हूँ। 1 यहाँ जो 4 0 है, 4 0 दे देना है, 4 प्लस अब करेंगे 5 लिखना है, 5 लिख दीजिए। उसके बाद कितना है, 1 2 3, तो 3 0 दे दीजिए, प्लस 9 लिखिए। उसके बाद कितना 0 है, 2 1 तो 2 0 दे दीजिए, प्लस 3। उसके बाद कितना 0 है, 1 0 आ गया यहाँ पर, तो 1 और प्लस 4 गुना 10 पर पावर क्या कर दीजिएगा, 0। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, तो हो जाएगा इसका 1 गुना 10 1 2 3, तो 10 का पावर क्या कर देंगे, 3 प्लस 5। यहाँ पर 10 लिखेंगे पहले, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, चूंकि यहाँ पर 4 था, 4 हम मिस्टेक हो गया, 4 लिखना होगा यहाँ पर, 4 यहाँ पर 3 प्लस 9 1 2, तो क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 है, और यहाँ पर कितना 10 का पावर कितना है 1, चलिए प्लस 4 गुना 10 का पावर हो जाएगा 0। इस प्रकार चूंकि 10 का पावर का 0 का अर्थ होता है कि 1, पावर में कोई भी संख्या में अगर 0 लग जाए तो उसका अर्थ होता है 1। कोई भी पावर, अगर एक पर पावर 0 भी रहेगा तो उसका अर्थ है 1 हो जाएगा। 10 का पावर 0 भी रहेगा तो उसका अर्थ है 1 हो जाता है। इसलिए अगर 4 गुना 1 करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर भी सेम उसी प्रकार है। चलिए इसको भी हल कर देते हैं। 7 लिख देना है, गुना जितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो 10 5 तो 0 देख देंगे, 1 2 3 4 5। अब प्लस कर देंगे, 9 लिख देना है, 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 प्लस कर देंगे। अब 8 लिखना है, इसके बाद 1 2 3 3 0, तो चलिए 3 0 बैठा देते हैं, प्लस 7 लिखिए। उसके बाद कितना आ जाएगा 2 0, चलिए 2 0 बैठा देते हैं, और प्लस 6 लिख देते हैं, 1 0 आएगा तो 1 0 बैठा देना है। बहुत ही आसान ये मेथड है। उसके बाद प्लस 3, यहाँ पर भी 10 चूंकि बैठाना है, इस आंसर में चूंकि इस प्रकार दिया हुआ है, तो चलिए 10 का पावर क्या कर देंगे, 0। अब हम क्या करेंगे, इसे बढ़िया से लिख देते हैं, इसी का फॉर्मूला में लिख देते हैं। चलिए 7 गुना 10 का 1 2 3 4 5, तो 5 पावर लिख देंगे, प्लस 9
यहाँ पर 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4 शून्य 4 प्लस 8 गुना 10 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 7 गुना 10 का पावर 2 प्लस 6 गुना 10 का पावर 1 और प्लस 3 गुना 10 का पावर 0 जो है इस प्रकार बनेगा। चूंकि लंबा है लेकिन बहुत ही आसान मेथड है, आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं इसे। चलिए 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर भी उसी प्रकार बनाना है। चलिए 1 लिख देंगे गुना 1, देखिए जितना संख्या बाकी है उसे 0 रखें, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस 7 लिख देंगे इधर 1 2 3 3 0 1 2 3 प्लस 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितना है 2 0, चलिए 2 0 लिख देते हैं प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 को जिस प्रकार हमें 0 दिया हुआ तो 0 को भी लिख देंगे 0 गुना मेरा आ जाएगा 10 का पावर कितना 10 हो जाएगा और प्लस 3 गुना 10 का पावर तो 0 हो गया। चलिए अब इसे बढ़िया से लिख देते हैं। तो चलिए इसे कर देते हैं 1 गुना यहाँ पर 10 का पावर देखते हैं 4 प्लस 7 10 का पावर हो जाएगा 3 प्लस 8 गुना 10 का पावर 2, यहाँ 0 इसे छोड़ देंगे प्लस 3 गुना 10 का पावर 0। इस प्रकार ये सोल्यूशन होगा। अब चलिए इसे 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर भी इसी प्रकार बनाना, 6 गुना इधर जितना संख्या 1 2 3 4, तो चलिए 4 तो हम 0 देते हैं 1 2 3 4 प्लस 7 3 0, तो 1 देखे 3 0 दे देना है प्लस 4 इधर 2 0 है तो चलिए 2 0 दे देते हैं प्लस 5 1 0 लगेगा प्लस 3 गुना 10 का पावर क्या कर देंगे 0, चीज़ को इसका अर्थ 1 होता है। अब इसे सजा के लिख देते हैं 6, यहाँ पर आ जाएगा 10 का पावर 4 प्लस 7 गुना 10 का पावर 3 प्लस 4 गुना 10 का पावर 2 प्लस 5 गुना 10 का पावर 1 लिख देना है और प्लस 3 गुना 10 का पावर 0, जिसका अर्थ होता है 1। चूंकि इस प्रकार एक्सरसाइज 4 नंबर हल हुआ, एक बहुत ही आसान मेथड है। 5 नंबर अब सोल्यूशन करते हैं। 5 नंबर भी सेम उसी प्रकार है, 4 लिख देना है, 4 1 2 4 0 है, 1 2 3 4 0, 3 लिख देंगे, उसके बाद कितना 0 है 3 3 प्लस 7 लिख देंगे, उसके बाद 2 0 है, 2 0 पे था अपना 2 गुना हम करेंगे 1 0 है जी, और 1 गुना 10 का पावर 0 कर देंगे, चूंकि 1 ही इसका अर्थ होता है। चलिए इसे सजा के लिख देते हैं, 4 गुना 10 का पावर 4 प्लस 3 गुना यहाँ पर जितना पावर उसे लिख देना 10 का पावर 3 प्लस 7 गुना 10 का पावर 2 प्लस 2 गुना 10 का पावर 1 और प्लस 1 गुना 10 का पावर 0, जो इस प्रकार आंसर होगा। बहुत ही आसान है, आप इसी प्रकार बना लीजिएगा, बहुत ही आसान मेथड से बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर हम बनाते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या ज्ञात करना। अब हमें ये कह रहा है कि जिस प्रकार यहाँ प्रसारित हमने किया इस संख्या को, जैसे 5 नंबर हमने प्रसारित बनाया, अब हमें क्या करना है कि इस प्रसारित संख्या को क्या करना है, इस प्रकार बनाना है। प्रसारित रूप में जो है उसे हमको संख्या के रूप में क्या करना है, बनाना है। तो प्रसारित जो रूप में है, मिसाल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ। प्रसारित रूप यहाँ पर दे देता हूँ मेथड में, जैसे मान लीजिए 1 गुना 10 का पावर 2 है प्लस 3 गुना 10 का पावर मान लेते हैं 1 है प्लस 2 गुना 10 का पावर 0 है। तो हमें क्या कर देना है, सिंपली इसको जैसे 1 है 1 को लिख देंगे, यहाँ पर 3 है 3 को लिख देंगे और सिंपली 2 को लिख देंगे। इतने में क्या आ जाएगा, ये प्रसारित रूप से टूट जाएगा। यहाँ पर 1 है 3 है और 2 है, बस इसी को लिख देंगे, बस हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ भी हमको उसी प्रकार बनाना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 7 है 7 को लिख दिए, यहाँ पर 3 है 3 को लिख दिए, यहाँ पर देखना 8 है 8 को लिख दिए, यहाँ पर 3 है 3 को लिख दिए और यहाँ पर 2 है 2 को लिख दिए, बस यही आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। अब जो है क्या करना है कि 2 नंबर बनाना। चलिए 2 नंबर बना देते हैं। 2 नंबर भी क्या कर देना, यहाँ पर 3 है 3 को लिख दीजिएगा, जो पावर है उसे सिर्फ छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 0 गुना 10 का पावर 0, तो 0 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 दिया गया, लास्ट में 4, बस इसी प्रकार लिख देना। बिल्कुल ही आसान मेथड हो जाएगा इसके लिए। चलिए यहाँ पर 8 है 8 को लिख देते हैं, यहाँ पर 0 6 4 3 और लास्ट में भी क्या है 0 उतार देंगे, बस इसी प्रकार बना देना है। प्रसारित रूप से क्या करना, संख्या में बनाना है। चलिए हम इसे करते हैं, 5 को 5 लिख देंगे
3 2 7 4 3 0, इसी प्रकार बनाना है। तो 2 नंबर हल हो गया। बहुत ही आसान था। क्या था कि प्रसारित रूप से हमें क्या करना है, संख्या में बनाना है। तो प्रसारित रूप से संख्या में बनाने के लिए आप लोगों ने सीख लिया होगा कि यहाँ पर बहुत ही आसान है। ये जो 5 है 5 लिख देना, 3 को लिख दें, 2 को 2, 7 7, 4 4 और 3 और 0 को लास्ट में बैठा दिए। चलिए अब अगला 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर कह रहा है कि इसे मानक रूप में लिखना। मानक रूप में पहले भी मैंने बताया था कि मानक रूप का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या को छोटा करना। जैसे मिसाल के तौर पे दिया गया है 123, हम अगर यहाँ पर पॉइंट दे देंगे 1.23 तो इसका क्या आ जाएगा, एक हो गया 1 रुपया 23 पैसा समझ लीजिए, या इसको हम पढ़ते हैं 1.23, तो कितना छोटा हो गया। तो हमें क्या करना है कि मानक रूप में लिखने के लिए इसी पॉइंट का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर बटे में रहता संख्या तो उसे तो कटा देते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, मानक रूप में सबसे छोटा रूप में बुलाना है आपको। तो क्या कर देंगे, पॉइंट मतलब पॉइंट लगा कर इसको सबसे छोटा कर देंगे। अब दिखा देते हैं, ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार आता कि 1.2.3, इसे हमको इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ लाना है। इस पॉइंट को हमें यहाँ लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार लिख देते हैं 1.23, और यहाँ से जब यहाँ लाएं तो इसके बीच संख्या कितने संख्या के बाद लाएं, इसे हमको लिखना है एक संख्या। यहाँ से जब यहाँ लाएं तो कितना बीच में संख्या आ गया, 1। तो एक संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 10 से गुना कर देंगे। अगर इसके बीच 2 संख्या होता तो यहाँ पर 2 0 बैठाते हैं। अब क्यों बैठाते हैं इसका मतलब हम बता देते हैं। जैसे 1.23 गुना 10 का पावर है, अगर इस पॉइंट को हम हटा देंगे मिसाल के तौर पे, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 1 2 2 0 आ जाएगा। तो जिसमें मेरा 1 0 क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा बच रहा है 123 बटे 10। तो इस यहाँ जो 1 0 है तो क्या करते हैं, एक संख्या गिनती करके पॉइंट बैठा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे 1 2 1 3, इसीलिए हम क्या करते हैं 0 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट को यहाँ तक लाएं तो बीच में संख्या को गिनती करके यहाँ पर 0 बैठा देना। तो सॉल्यूशन करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 7 8 6 यानी 7867.9 है। तो यहाँ पर बीच में पॉइंट है, लेकिन इसे मानक रूप में बनाने के लिए हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे। तो यहाँ लाने के लिए हम चले लाते हैं 7.8679। हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब यहाँ लाए तो बीच में संख्या गिनती करना है 1 2 3, तो 3 0 क्या कर देंगे, बैठा देंगे। और इसे सजाने के लिए क्या करेंगे कि 7.8679 और गुना 10 का पावर ये कितना है 3 में लिख देंगे। बस यही आंसर है। बहुत ही आसान मेथड है। दूसरा नंबर हमको सॉल्यूशन करना है। दूसरा नंबर में पहले कहीं पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट देना है। क्योंकि हमको बनाने के लिए यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो चलिए यहाँ पर पॉइंट देते हैं 6 पॉइंट। चलिए 6 पॉइंट क्या है, पॉइंट हम देंगे। या यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर नहीं देंगे। चलिए इसको गुना करके पावर में बना लेते हैं। तो गुना कर देते हैं, यहाँ पर जितना 0 है उसको गुना करते हैं पहले। 3 3 6 और 3 9, तो 9 0 है, 10 का पावर क्या हो जाएगा 9, इस तरह लिख देंगे। चलिए अब बनाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है 7809764। चूंकि इसमें पॉइंट होगा, क्योंकि वहाँ उसमें नहीं पॉइंट होने का कारण क्या है कि 6 के बाद एक भी संख्या नहीं है। अगर पॉइंट दे देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा, नहीं, उस प्रकार संख्या नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तो 7 है तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना, तो चलिए पॉइंट लगा देते हैं 7 पॉइंट। तो संख्या कितनी है 7.809740। हम क्या करते हैं, गिनती कर देना इधर कितना संख्या था, 1 2 3 4 5 6 4 था। चलिए एक बार लिख देते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गया। 80974
9 7 6, 7 के बाद क्या है 6 4, तो 7 6 4, 10 का पावर 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, या 6 पहले सुनिए हम लिख देते हैं, 6 तो सुनिए क्या कर देंगे लिख देते हैं सबसे पहले, तो 6 को सुनिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, अब हम इसे सजा के लिख देंगे 7.80976 गुना 10 का पावर क्या आ जाएगा 6। अब 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर भी क्या है कि हमें यहाँ पर पॉइंट देना, तो चलिए पॉइंट देते हैं 2 पॉइंट, यहाँ पर 8045, तो गुना करना पड़ेगा जितना पॉइंट के बाद, जिस पॉइंट के बाद जितना भी संख्या उतना जीरो लगा देंगे 1 2 3 4, तो चलिए इसको सजा के लिख देते हैं 2.8045 गुना, हमको क्योंकि इसमें छोटा रूप करना है, चूंकि आप ही देखे थे कि शुरुआत में क्या कर रहा था घात और घातांक, घातांक लगा करके हमें क्या करना है छोटा रूप में बनाना है, तो चलिए 10 का पावर 4 हो जाएगा। 5 नंबर अब सॉल्यूशन करना, 5 नंबर भी कह रहा है, तो 5 नंबर यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो चलिए पॉइंट दे देते हैं 5.481867 गुना कर देंगे जितना संख्या है 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, अब क्या कर देंगे 5.481867 गुना 10 का पावर क्या कर देंगे 6। चलिए इसी प्रकार 6 नंबर सोल्यूशन करना, 6 नंबर भी यहाँ पॉइंट लगा, तो चलिए चूंकि यहाँ पर पॉइंट है पहले से, बात है कि इसमें पॉइंट पहले से, तो हमें यहाँ पॉइंट लाएंगे, तो बीच में जितना संख्या होगा उतना खाली जीरो बैठा देंगे। चलिए यहाँ से यहाँ लाए 7.88665, इसी प्रकार है यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ तो पहले से पॉइंट था ही, तो इस पॉइंट को यहाँ लाए, तो बीच में कितना आ गया 3 संख्या, तो 3 संख्या 3 जीरो बैठा देंगे। चलिए 7.88665 गुना 10 का पावर क्या हो जाएगा 3। 3 नंबर सॉल्यूशन हो गया। अब 4 नंबर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। इसे क्या करना है कि मानक रूप में हमें लिखना है पहले, और इसे आरोही क्रम में अवरोही क्रम में क्या कर देंगे सजा देंगे। तो चलिए इसके लिए मैं कॉपी का प्रयोग करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं उस प्रश्न को उतार दूंगा। बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए। चूंकि मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो आप लोग को ये दिखाई नहीं देगा, चूंकि इसलिए मैं यहीं पर मानक रूप में यहीं पर इसे सॉल्यूशन करके बैठा देता हूँ। तो चलिए यहीं पर इसे मानक रूप में बैठा देते हैं। तो चूंकि मेरा यहाँ पर दिया हुआ है कि चलिए हम देखते हैं यहाँ पर मानक रूप में बैठाना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे पॉइंट दे देंगे। चूंकि अभी हमने देखा है कि मानक रूप बनाने के लिए क्या सबसे छोटा, तो हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो चलिए 3 पॉइंट हम 3 दे दिए। अब इधर जितना भी जीरो है उसे गिनती कर देंगे, यहाँ से गिनती कर देंगे 3 6 9 12 15 18 3 21 और 2 क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना 10 का पावर 23। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नंबर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो चलिए यहीं पर पॉइंट देना 4.87 इतना तक लिख देंगे। बाकी जितना भी संख्या इससे हम गिनती करें 3 6 9 18 12 15 18 3 हो जाएगा 21 और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा 10 का पावर 24। अब हम इधर गिनती करेंगे। चलिए यहाँ पर भी यहाँ पर पॉइंट लगा तो यहीं पर दे देंगे 5.98। इधर जितना भी जीरो इसे बैठा देंगे 3 6 9 12 15 18 3 21 और यहाँ से 3 24। इसमें कितना हो जाएगा गिनती थोड़ा सा बढ़िया से कर लेते हैं 3 6 9 15 18 3 21 और 3 24 और 3 क्या हो जाएगा 27। क्योंकि यहाँ पर जो संख्या होगा वो हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर भी गिनती करने के बाद हो रहा है कि 10 का पावर हो जाएगा 24। अब इसे हम गिनती करेंगे, पॉइंट हमको यहाँ देना है, तो चलिए पॉइंट देता हूँ 6.42। अब गिनती कर देंगे 3 6 9 12 15 18 3 21 और 2 21 और 2 हो जाएगा 23। तो 10 का पावर क्या कर देंगे 23। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाएगा 9 गुना, यहाँ गिनती कर देंगे सुनिए को 3 6 9 12 15 18 3 21 3 24 और यहाँ से 3 24 और 3 हो जाएगा 27। 10 का पावर क्या हो जाएगा 27।
अब हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर होगा 5.69। अब गिनती कर देंगे, सुनिए को। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 21, 3, 24 और 2, 26 हो जाएगा। 10 का पावर 26। अब यहाँ पर गिनती करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8.968। अब गिनती कर देंगे, सुनिए को। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 21 और 4 हो जाएगा 25। 10 का पावर हो जाएगा 25। अब यहाँ पर गिनती करेंगे, यहाँ पर होगा 1.02। गुना कर देंगे, लिख देंगे 10 का पावर कितना होगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 21, 3, 24 और 2, 26 हो जाएगा। 10 का पावर 26। तो 10 का पावर चूंकि 26 हो गया, सभी को मैंने लिख दिया। अब इसे कह रहा है कि अवरोही क्रम में लिखे। तो अवरोही क्रम हम लोग जिस प्रकार जानते हैं, अवरोही क्रम क्या होता है कि घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा को लिखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 27 जो पावर है उससे पहले लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है, 1.9 गुना 10 का पावर 27। उसके बाद कोमा देके फिर उससे छोटा लिखना है। तो 27 के बाद हम देखेंगे 26 किस में है, 5 कॉलम में 5। चलिए इसको लिखते हैं 5.69 गुना 10 का पावर 26। उससे हमें छोटा देखना है, 26 वाला पावर में ही जाएंगे। हो जाएगा यहाँ पर 1.02 10 का पावर 26। अब इससे हम देखते हैं 25 वाला पावर लिख लेते हैं। उसके बाद 25 वाला पावर को लिख देते हैं, उससे छोटा होगा चूंकि। चलिए 8.968 गुना 10 का पावर 25। अब इससे हम 24 वाला में जाते हैं। 24 वाला में देखते हैं बड़ा कौन है, ये है। तो 5.98 गुना 10 का पावर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसके बाद 4.87 गुना 10 का पावर 24 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। उसके बाद उससे छोटा देखना 23 वाला में इसको लिखना है, यानी उससे बड़ा जो होगा ये होगा 6 वाला लिखना, 6.42 गुना 10 का पावर 23 और लास्ट में होगा 3.3 गुना 10 का पावर 23। तो चलिए इस प्रकार ये हल हुआ। चूंकि मैंने इस पेज में बता रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, लेकिन आप समझ जाइएगा, इतना हमको लग रहा है। प्रश्न संख्या 5, बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर आरोही क्रम में सजाइए। चूंकि इस प्रकार दिया हुआ है तो इसे हमें क्या करना, मानक रूप में लिखना, उसके बाद आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम हम लोग जानते हैं जिस प्रकार बढ़ते क्रम होता है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया गया था 4 नंबर अवरोही क्रम, तो उसमें क्या होता है कि घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा होगा सबसे छोटा, लेकिन आरोही क्रम जो होता है उसमें सबसे पहले छोटा होगा उसके बाद फिर बड़ा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो 5 नंबर बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए, चलिए मैं कॉपी में हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मानक रूप में लिखने के लिए कहा गया। मानक रूप का अर्थ होता है कि हमें इसे छोटा बनाना है। तो हमें क्या करेंगे, छोटा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद जितने भी संख्या होगा उसको हम लिख देंगे। तो यहीं पर सोल्यूशन कर देते हैं। 9 पॉइंट के बाद क्या है, 3 4 3 2 4 है, 3 2 4 है। उसके बाद जो है गुना कर देंगे 10 का पावर, जो जीरो गिनती कर देंगे यहाँ से 2 3 5 हो जाएगा। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार 2 नंबर सोल्यूशन, यहाँ पर पॉइंट लिखना है तो 1.9943 गुना 10 का पावर कर देंगे 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5। अब हम इसे सोल्यूशन करेंगे 1.554 गुना गिनती कर देंगे 2 3 और 2 5, यानी 10 का पावर 5 आ जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6.475 गुना गिनती करेंगे 2 2 4 1 5, तो 10 का पावर 5। अब इसको गिनती करेंगे, यहाँ पर है 8.5988, गिनती कर लेंगे 2 2 4 2 6, यानी 10 का पावर हो जाएगा 6। इसे हमें आरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए मैं इसे आरोही क्रम में लिख देता हूं। आरोही क्रम में
तो आरोही क्रम में क्या होता है कि बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले में हमें सबसे जो छोटा है उसे देखना, तो यह होगा 1.5, चूंकि सबसे छोटा है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ 1.55 4 गुना 10 का पावर 5। उससे हमको बड़ा लिखें, तो उससे बड़ा जो होगा ये होगा 1.9943 3 गुना 10 का पावर 5। उससे बड़ा देखना है, तो उससे बड़ा जो है 10 का पावर 6 वाला हो जाएगा। चलिए 6.475 गुना 10 का पावर 5। उससे बड़ा हम देखेंगे, ये हो जाएगा 9.324 गुना 10 का पावर 5। अब अंत में जो है उसे भी लिख देते हैं 8.5988 10 का पावर 6। तो इस प्रकार ये हल हुआ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है, बहुत ही काफ़ी मेहनत लगा चुकी, इसे कॉपी में लिखना पड़ा और मेहनत काफ़ी लग रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।